जतिन, हमारा बच्चा ना बिल्कुल ठीक है। बहू, तू प्रेग्नेंट नहीं है। जतिन बेटा, जतिन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या है बुढ़िया, क्यों चिल्ला रही थी? बहू तू प्रेग्नेंट नहीं है ना, आने दे मेरे बेटे को, मैं सब बता दूंगी। अरे ओ बुढ़िया, तुझे जिंदा नहीं रहना क्या? डॉक्टर साहब, आपको तो सब कुछ पता था ना, आपने क्यों नहीं बताया हमसे? अरे ओ बुढ़िया, मैं पहली बात तो कोई डॉक्टर वॉक्टर हूं नहीं, और दूसरी बात ये सब ना मैंने तुझसे झूठ बोला था। वो क्या है ना, मुझे शिवानी से मिलना था और मेरे पास कोई बहाना ही नहीं था इससे मिलने का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक नकली डॉक्टर बन के तेरे घर में आ जाता हूँ, इसी बहाने शिवानी से भी मिल लूंगा और उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूंगा। बस इसलिए मैंने तेरे बेटे से झूठ बोला और उसको ये बोला कि शिवानी को एक पर्सनल डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि उसके बच्चे का ध्यान रखना काफी जरूरी है। बहू, तुझे इतना घिनौना काम करने में शर्म नहीं आई होगी ना जरा सी भी? अरे ओ बुढ़िया चुप कर, वरना तेरी सारी शर्म ना मैं यही निकाल दूंगी। और वैसे भी तेरे बेटे से जब तक वैसे ऐट सकती हूँ ना, तब तक मैं ऐट रही हूँ। उसके बाद तेरा बेटा अपने रास्ते, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड अपने रास्ते। और जब तक तू अपना मुंह बंद रखेगी ना, उसी में तेरी भलाई है। मैं क्या नहीं बताऊंगी? वैसे भी 9 महीने होने दे, मेरे बेटे को वैसे ही पता चल जाएगा कि तू प्रेग्नेंट नहीं है। उसके बाद देखना, तुझे और तेरे इस आशिक को मेरा बेटा वैसे ही धक्के मार के निकालेगा तुम लोगों को। अबे ओ बुढ़िया, तो इस चीज की टेंशन ना मत ही ले, क्योंकि इस चीज का सॉल्यूशन ना मैंने निकाल रखा है। जब 9 महीने होने को आएंगे ना, तो मैं जतिन को ये बोल दूंगी कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और मेरा मिसकैरेज हो गया, जिसकी वजह से हमारा बच्चा पेट में ही मर गया। और अगर तेरे बेटे को प्रूफ देना हुआ तो हमारे पास डॉक्टर साहब तो है। क्यों डॉक्टर साहब? चलो बेबी, अब इस बुढ़िया को तो सब कुछ पता चल ही चुका है, तो अब किससे डरना। चल बुढ़िया, चाय बना हमारे लिए। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? मुझे जल्दी छुट्टी लेकर अपने घर जाना होगा। बुढ़िया, मैंने तुझे चाय बनाने को बोला था और यहाँ बैठ के तो आराम कर रही है। चल खड़ी हो, खड़ी हो। नहीं, मैं अब कोई काम नहीं करूंगी। पहले मैं इसलिए काम कर देती थी, मुझे लगता था मेरी बहू प्रेग्नेंट है, उसको आराम मिलना चाहिए। पर अब तो तू प्रेग्नेंट नहीं है, तो मैं क्यों करूं तेरे काम? मैं कोई काम नहीं करूंगी। अच्छा बुढ़िया, तू नहीं करेगी काम, ठीक है फिर। यश, जरा समझाना इस बुढ़िया को। तो तू काम नहीं करेगी ना, है ना? बता, अब काम करेगी या नहीं? मैं कर दूंगी, सारा काम कर दूंगी। बस फिर अब लग जा काम पे। चलो शिवानी। चल। शिवानी की कॉल। जतिन, डॉक्टर साहब को ना तुमसे कुछ बात करनी थी, तो ये लो बात करनी। हाँ शिवानी, कराओ बात। हेलो सर। सर मुझे ना आपके बच्चे से रिलेटेड बात करनी थी। वो क्या है ना, आपकी बीवी के पेट में जो बच्चा है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो उसी के लिए ना हमें काफ़ी टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो आप प्लीज़ 10,000 रुपये सबमिट करवा दीजिए, तो जितने भी टेस्ट पेंडिंग है ना मैं वो सारे करवा दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पैसे जल्दी भिजवाता हूँ। ओके सर। बहू, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती ना? मेरे बेटे को धोखा दे रही है तू। अपने आशिक के साथ मिलकर मेरे बेटे से झूठ बोलकर पैसा मांग रहे हो तुम दोनों। आने दो मेरे बेटे को, सब कुछ मैं सच सच बता दूंगी उसको। अबे ओ बुढ़िया, तुझे घर में शांति से रहना नहीं है क्या? ज्यादा बोली ना तो तुझे मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। बोल दूंगी तेरे बेटे को, गई तेरी माँ तीर्थ यात्रा पे, निकल यहाँ से।
शिवानी, हमारा बच्चा कैसा है? ठीक है जतिन, तुम्हें क्या लगता है मैं हमारे बच्चे का ख्याल ठीक से नहीं रखूंगी? बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ मैं तो। जतिन, तुम्हारा यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? शिवानी, वो क्या है ना, मैंने ये सोचा था कि तुम्हारी डिलीवरी का टाइम ना नज़दीक आ रहा है, तो मैं घर जाकर तुम्हारी सेवा कर लेता हूँ। और यही बात ना मैंने अपने कर्नल को भी बताई थी, तो वो भी बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे बहुत सारी बधाइयाँ दी और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि जब तक तुम्हारी बीवी के बच्चा नहीं हो जाता तुम अपने घर रह सकते हो, और अब जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती ना, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। चलो अच्छा ही किया जो तुम आ गए, अब हम हमारे बच्चे का ख्याल अच्छे से रख पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप शिवानी को टाइम टू टाइम दवाई तो दे रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता हूँ उनका, बल्कि जो दवा जिस टाइम देनी होती है ना, मैं उसी टाइम पे इनको देता हूँ। अच्छा, वैसे कल कौन सी दवाई दी थी आपने? अच्छा, कल वो ये प्रेग्नेंट है ना ये, तो इनको मैंने वही दी थी दवा, प्रेग्नेंट। क्या प्रेगनेंसीटामोल? हाँ हाँ, वही प्रेग्नेंट सीटामोल। मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी में गैसोलीन भी दी जाती है। हाँ हाँ, वो भी देते हैं, लेकिन वो बस सर दर्द के टाइम पे देते हैं, वैसे नहीं देते। अच्छा, जतिन, तुम पे किन बातों में लग गए? तुम इतने दिनों बाद आए हो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अरे शिवानी, वो तो मैं खा लूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें एक जादू दिखाना चाहता हूँ। जादू? कैसा जादू? कैसी बातें कर रहे हो जतिन तुम ये सब छोड़ो, तुम जाकर ना फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं शिवानी, वो जादू ना सबके सामने दिखाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो भी जादू करना है ना तुम करो। शिवानी, जादू पता है क्या है? मैं ना चुटकी बजाते ही ना किसी के भी पेट से बच्चा गायब कर सकता हूँ। जतिन, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? शिवानी, तुम्हें ना ऐसा समझ नहीं आएगा, रुको मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। कहाँ भाग के जा रहा है प्रेगनेंसीटामोल? अरे अरे, मैं भाग थोड़ी रहा था, आपको क्या लग रहा है मैं भाग रहा था? नहीं, वो दरअसल ना मेरा पेट खराब हो गया था, बस मैं इसलिए घर ही जा रहा था, बहुत पेट में दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा, पेट खराब है तेरा, चल कोई बात नहीं, थाने चल, तुझे गैसोलीन खिलाऊंगा, सारा पेट की गर्मी तेरा बाहर आ जाएगा। अरे सर, आपको कुछ नहीं पता, गैसोलीन दवा ना सर दर्द की होती है, सर दर्द की, ना कि पेट दर्द की। सर दर्द की होती है? सर दर्द की होती है? जतिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करके, और मुझे इसके बहकावे में भी नहीं आना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जतिन, प्लीज मुझे माफ कर दो, और ना मैं इससे भी अपने सारे रिश्ते खत्म कर दूंगी। बस प्लीज तुम मुझे घर से मत निकालो, मुझे घर में रहने दो, आज के बाद मैं ये गलती कभी भी नहीं करूंगी। माँ जी प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने 2 पल के प्यार के चक्कर में आपके साथ भी बहुत ज्यादती की है, बहुत सताया है मैंने आपको, पर मैं आपसे ना वादा करती हूँ आज के बाद मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी, आपका ख्याल मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह रखूंगी। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप जतिन को भूलिए ना कि मुझे घर से बाहर ना निकाले, मैं आप दोनों से वादा करती हूँ आज के बाद मैं ये गलती कभी भी नहीं करूंगी। अरे बस करो शिवानी, तुम अपना ये ड्रामे करके मुझे मत दिखाओ। अरे बच्चे वाला दुख होता ना, वो एक बार को मैं सहन कर भी लेता, लेकिन तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरे जो भी सलूक तुमने मेरी माँ के साथ किया था ना, वो सब मैंने उसी दिन सुन लिया था जब माँ के हाथ से तुम्हारा गुब्बारा फूटा था। और क्यों भी डॉक्टर, तूने सिर्फ शिवानी से मिलने के लिए इतना बड़ा नाटक करा? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे लिए ना अलग से केस करूंगा मैं। और शिवानी, अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मुझे वैसे ही बोल देती, ये फेक बच्चे का नाटक करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम्हें मेरी माँ पर जरा भी दया नहीं आई, वो बेचारी पैर से अपाहिज है, फिर भी तुम्हारे लिए पूरे घर का काम करती थी, तुम्हारी दिन रात सेवा करती थी, ताकि तुम्हारे आने वाली संतान को कोई दुख ना हो। लेकिन खैर छोड़ो, तुमसे बात करने का क्या ही फायदा जब तुम्हें माँ की ममता का कुछ पता ही नहीं है। तो अगर तुम्हें जरा भी पता होता ना, तो झूठे बच्चे का नाटक नहीं करती, हमारी भावनाओं के साथ नहीं खेलती तुम। पर अब बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हें बहुत झेल लिया, पर अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे घर वालों से मैं बात कर लूंगा। बहू, मुझसे माफी मांग के कोई फायदा नहीं है। अरे मैं तो चंद दिनों की मेहमान हूँ, मेरा क्या है? तुझे तो पूरी जिंदगी अपने पति के साथ निकाली है ना, अगर वो तुझे माफ नहीं करेगा तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। सारा फैसला ना जतिन का होगा, जो ये बोलेगा वही होगा इस घर में। सुन लिया शिवानी तुमने? अब अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारे घर वालों से मैं बात कर लूंगा। डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। और इंस्पेक्टर साहब, आप ले जाइए इसे।
और जितनी भी कड़ी धाराएं हो ना सब इस पे लगा देना, जिंदगी भर जेल से बाहर ना पाए। चल तू, तेरा गैस थाने में खत्म करता हूँ।